वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आज की वीडियो शुरू करने से पहले सभी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद कहना चाहूँगी जो मेरे चैनल को लाइक्स दे रहे हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, अपने प्यारे प्यारे बहुत सारे कमेंट्स भी डालते हैं। आप सभी के कमेंट्स पढ़ के मेरा दिन, मेरी रात सब बन जाता है। तो इसी तरह आप लोग अपने कमेंट्स देते रहें और आपके ऊपर हमेशा ही यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स बनी रहे। तो गाइस, आपने लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्ट करते रहो। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारे मैं कमेंट्स देखती हूँ, लोग लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो गाइज़, एक ही ज़िंदगी मिली है, उसको खुल के जियो। अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैनिफेस्ट करने के साथ साथ थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी बने। काफ़ी सारे लोग जो हैं स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो तो मैनिफेस्ट करते हैं, और जो नए चैनल के साथ जुड़ रहे हैं आप लोग भी स्पिरिचुअलिटी का जो रास्ता है उसे फॉलो करते हुए अपने गोल्स को अचीव कीजिए। डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो चलिए वीडियो का टाइटल आपको बता देती हूँ। आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है आने वाले महीनों में? आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आज इस वीडियो के अंदर आपको वो सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी कि आप राइट डायरेक्शन में जाते हुए अपनी मैनिफेस्टेशंस को पॉजिटिविटी दे रहे हो या नहीं। तो लव लाइफ में क्या होगा, वर्क और फाइनेंसेस में क्या होगा, स्टडी में, प्रोफेशन में, और क्या होगा आपके आने वाले फ्यूचर में। तो कौन सी इच्छा है जो बहुत समय से आप लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस वीडियो में आज कवर करेंगे। पिक ए कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर आपको 2 पाइल्स दिखाई दे रही होंगी। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, सभी ज़ोडिएक साइंस वाले देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी। ओपन माइंड के साथ रीडिंग्स को देखना है, नेगेटिव नहीं होना, और बहुत ज़्यादा डेस्परेशन नहीं दिखानी कि उस चीज़ के पीछे नहीं पड़ जाना कि बस हो जाए हो जाए हो जाए। आपको मैसेज मिलेगा रीडिंग के दौरान कि कब तक आपको लगता है कि हाँ, मेरी ये इच्छा सही डायरेक्शन में मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो पाइल 1 में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक पिंक कलर का हार्ट। पाइल नंबर 2 एक ग्रीन कलर का हार्ट है। जोन सी भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है आप उसे सिलेक्ट कर लें, नहीं तो डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स दी जाएंगी, वहाँ पे जाके अपनी पाइल को चूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट कर लिया है, आपकी कौन सी इच्छा या आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है जो आप काफ़ी समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो। लव लाइफ को लेकर बताऊंगी यहाँ पर। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी टाइम से आपकी लड़ाई झगड़ा अपने किसी पुराने पार्टनर के साथ था। आप रिकंसाइल करना चाहते थे, नो कांटेक्ट से बाहर आना चाहते थे। तो आपकी ये जो विश है पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज हो रही है। डेफिनेटली आपका रिकंसिलिएशन होगा अपने पार्टनर के साथ, चाहे आप मैरिड हो और आपका हस्बैंड कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में आपके साथ रहते हैं, या फिर अगर आप एक ही सिटी में रहते हो तो आपकी अगर बातचीत बंद है। सेपरेशन का कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई फैमिली इशू, कोई करियर फाइनेंस का इशू। तो डेफिनेटली ये चीज़ें राइट डायरेक्शन में पॉजिटिवली आपको देखने को मिलेंगी। पहले से बहुत ज़्यादा आपके रिश्तों में आने वाले महीनों में या आने वाले कुछ हफ्तों में ही सुधार दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो लोग कमिटमेंट की वेट कर रहे थे अपने किसी पार्टनर से और बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, तो गाइज़ आपकी यहाँ पे ये जो विश है इस साल मुझे कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है
कि कमिटमेंट आपकी इस तरह से भी हो सकती है कि पार्टनर तो कमिटेड हो जाएगा, शायद फैमिली को मनाने के लिए आप दोनों को थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है। डेफिनेटली आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए कन्फेस करेगा, ऐसी मेरी पाइल की एनर्जी मुझे दिख रही है कार्ड्स के अंदर। तो यहाँ पे फैमिली का इशू आएगा, मम्मी डैडी नहीं मानेंगे, या कास्ट का इशू आएगा, या फैमिली थोड़ी ऑर्थोडॉक्स हो सकती है, आप लोगों के विचार थोड़े ऑपोजिट हो सकते हैं, नेचर अलग हो सकता है, जो भी है, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है कि जहाँ पे शादी फिक्स तो करने के लिए पार्टनर रेडी है, लेकिन कोई ना कोई परिवार का सदस्य इस शादी के बीच में आड़े आ सकता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा और मैनिफेस्ट करो ताकि ब्लॉकेजेस खुल जाएं। बाकी यहाँ पे कई व्यूअर्स को कोई नया पार्टनर मिलने का भी मुझे इंडिकेशन कार्ड्स में दिखाई देता है, स्पेशली लव लाइफ में। और जो लोग यहाँ पर बहुत लंबे समय से शादी की वेट कर रहे थे, मैरिज में बहुत डिले थी या स्टिल डिले इश्यूज़ हैं, रिश्ते की बात कहीं पक्की नहीं होती, तो ये चीज़ें भी आपकी आने वाले महीनों में सॉल्व होंगी। और आपको जैसा पार्टनर चाहिए, जैसा सोलमेट आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मंगलीक हैं, लेट मैरिज का उनका योग उनकी कहीं ना कहीं कुंडली में बना होगा, वो मुझे दिखाई देता है। और आपको थोड़ी सी चीज़ें करनी है कि आप रेमेडीज़ कर सकते हो अपने किसी एस्ट्रोलॉजर से। अगर आप कंसल्ट करें और अपना बर्थ चार्ट या हॉरोस्कोप चेक कराएं, तो आपके हॉरोस्कोप में डेफिनेटली कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसी हैं जिनकी रेमेडीज़ करने के बाद ही शादी होगी। तो जो लोग तो व्रत फास्ट कर रहे हैं, डोनेशंस चैरिटी करते हैं, पाठ पूजा में ध्यान देते हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस पॉजिटिव रह के मैनिफेस्ट करना है। एक डायरी ले सकते हो, अपनी सभी इच्छाएं उस डायरी में लिखते जाओ और प्रेजेंट टेंस में उनको लिखो कि ये मेरे साथ हो चुका है, मैं अपनी शादी में खुश हूँ। या बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स ऑलरेडी यूट्यूब पे है, तो आप वो भी सर्च कर सकते हो। तो डेली गाइस ग्रैटिट्यूड पे करो, थैंक यू बोलो परमात्मा का, ईश्वर का। आपकी शादी इस साल होने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं, या तो शादी हो जाएगी या काफ़ी सारे लोगों का रिश्ता या कहीं ना कहीं सगाई पक्की हो जाएगी, जो लोग ऑलरेडी डिले की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब मैं चलती हूँ वर्क और करियर को लेके। तो जो लोग यहाँ पे करियर चेंज चाहते थे, काफ़ी टाइम से मन मुताबिक जॉब नहीं मिल रही थी, या कोई पार्टनरशिप में आपको लॉस हुआ है और आप इंडिविजुअल हो के डिसीजन लेना चाहते हो कि अब मुझे अपना काम करना है, या कोई वर्क फ्रॉम होम करना है, या कोई ऑनलाइन काम करना है, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाले 2 से 3 महीने आपकी जॉब और करियर के लिए बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारे आपको पॉजिटिव सपोर्टिव लोग मिलेंगे, जो आपकी ये जो तमन्ना है जॉब चेंज की या कहीं अपना काम खोलने की, वो पूरी हो जाएगी। बाय हुक बाय क्रुक आपके फाइनेंसेस भी धीरे धीरे अरेंज होने शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब कि आपको गॉड की तरफ से कोई ना कोई सपोर्ट या हेल्पिंग इंसान मिल जाएगा, या किसी की मदद मिल जाएगी, तो आपका जो काम अटका हुआ था वो पूरा हो जाएगा। इसके लिए भी आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है, अपना भगवान के प्रति धन्यवाद रोज करो, ताकि ज़िंदगी में नई से नई खुशियाँ अपनी तरफ आप आकर्षित कर सकें। थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपने एंगर इश्यूज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाता होगा, लेकिन दिल से आप बहुत ही साफ़ हो, मोम दिल के हो। बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहे हैं कि जिनके कामों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, काम तो बनता है
लेकिन बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पर कई लोगों की ज़िंदगी में चल रही हैं। तो काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ हैं ऑलरेडी, आपको एंजल नंबर्स वगैरह दिखते होंगे, फेदर्स दिखते होंगे, अलग अलग कलर्स की बटरफ्लाइज दिखती होंगी, आपके साथ डेजा वू इफ़ेक्ट्स होते होंगे, ड्रीम्स आते होंगे, इंट्यूशन और साइकिक पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी आने वाले महीनों में। तो मेडिटेशन के साथ साथ आपको ऐसा भी लगेगा कि मुझे चक्र क्लीन करने हैं। 7 चक्रों की आप मेडिटेशन कर सकते हो और आप लोग सूर्य नमस्कार कर सकते हो, योगा के कुछ आसन कर सकते हो, जिससे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी बूस्ट होगा और आपकी आने वाली जो लाइफ है उसके जो ऑब्स्टेकल्स और जो समस्याएं आ रही हैं जीवन में, वो धीरे धीरे आपको लगेंगी कि वैनिश होती जा रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप करिए। और साथ के साथ मुझे यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि कई लोगों को घर में कोई नया सदस्य ऐड ऑन हो सकता है। शादी अगर हुई है तो घर में जल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है, कंसीव करने के फर्टिलिटी के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और अगर काफ़ी समय से कई लोगों को इशू आ रहा था कि डिवोर्स का केस फाइनल नहीं हो रहा, तो देखिए आपका अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें थोड़ी सी राहत आपको मिलेगी कि आपको हेल्पिंग लोग मिल जाएंगे जो आपको सही गाइडेंस दे देंगे और एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ आपका जो केस है वो पॉजिटिवली आपके फेवर में जाएगा। बेशक कोई सॉलिड डिसीजन ना मिले आपको आने वाले महीनों में, बट डेफिनेटली आपको अपने किसी लीगल इशू में क्लैरिटी ज़रूर आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं पाइल नंबर 1 के लिए। आई होप आपको क्लियर आउट होंगी। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा फोकस आपका डिस्ट्रैक्ट होगा, लेकिन आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएं या मैं ये वाला एग्ज़ाम क्लियर कर जाऊं या मुझे इस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो वो होने के भी ब्राइट चांसेस हैं। तो डेफिनेटली पाइल 1 की बहुत सारी जो इच्छाएं हैं अलग अलग व्यूअर्स की मुझे पॉजिटिव दिखाई देती हैं। तो थोड़ा सा टाइम प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन जर्नल गाइडेंस के रूप में मुझे मेजॉरिटी व्यूअर्स की जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती हुई इस साल दिखाई दे रही हैं। अगर आपको आज की ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक दे देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अगर किसी ने पेड कंसल्टेशन लेनी है तो वो इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पे जाके संपर्क कर सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली पाइल की ओर, जो कि पाइल नंबर 2 है। जिन्होंने भी यहाँ पे ग्रीन कलर का हार्ट सिलेक्ट किया है, सबसे पहले ये बताऊँगी कि आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस आने वाली है। आप अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ऑलरेडी सही जा रहे हो, तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जोन सा पाथ आपने चूज़ किया है, चाहे करियर का, चाहे बिज़नेस का, चाहे किसी के साथ आप कमिटमेंट चाहते हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आपकी शादी डिले है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उपाय कर रहे हो, थक गए हो, बहुत तरह की रेमेडीज़ फॉलो कर ली, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रेमेडीज़ फॉलो करो, डेली स्क्रिप्टिंग करो, जर्नल लिखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो। आने वाले महीनों में आपकी यही अधूरी इच्छाएं, जिस पे आपको अभी स्टिल मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं डाउट है कि क्या मेरी शादी होगी भी या नहीं, इतनी सारी रिजेक्शंस मिल चुकी हैं। हो जाता है बार बार कहीं से आपको रिजेक्शन मिले तो अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। तो आपको परेशान नहीं होना, आपकी ये इच्छा इस साल के अंत तक पूरी होती नज़र आती है। स्टूडेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा आपको यहाँ पर गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे ये दिखाई देता है कि आपको दूसरों से हेल्प लेने में थोड़ी सी
इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना आ जाती है कि मैं आगे बढ़कर दूसरे वाले से हेल्प क्यों मांगूं, मुझे तो सब कुछ आता है। थोड़ा सा ये वाला एटीट्यूड आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको डेफिनेटली अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस मिलेगी, लेकिन लोगों के सहयोग से, लोगों की राइट गाइडेंस से। ये गाइडेंस आपके गुरु की, मेंटोर की, आपके टीचर की, आपके किसी वेल विशर की भी हो सकती है, तो आप उनका जो है हेल्प और सपोर्ट ले सकते हो। बाकी यहाँ पे जो लोग कमिटमेंट की वेट कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा वक्त और है, लेकिन मैनिफेस्टेशंस करते रहो। इच्छा तो आपकी पूरी होगी शादी की, लेकिन अभी भी आपका जो हीलिंग है वो अभी स्लो पेस में जा रही है। डेफिनेटली हीलिंग आपकी शुरू हो गई है। जो लोग हीलिंग नहीं जानते, तो मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगी बहुत जल्द कि हीलिंग क्या होती है, कैसे करते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं चैनल के, और जिनको पता है हीलिंग का, तो आपकी हीलिंग में थोड़ा समय है। लेकिन अगर आप कोई टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो, या आप कोई एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, या कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, कोई नई हॉबी को आप अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो, तो ये काम आपका इस साल ख़त्म होने से पहले पहले आपका शुरू हो जाएगा। कोई ऑनलाइन अगर आप काम स्टार्ट करो, उसमें भी आपको फ़ायदा है। और अगर आप कहीं जॉब या प्रोफेशन के लिए अदर सिटी में मूव ऑन होना चाहते हो, मूव आउट होना चाहते हो, तो वो चीज़ें भी आपकी सेटल डाउन होती हुई दिख रही हैं। बाकी यहाँ पे यही है कि जो लोग सिंगल हैं, तो आपको डेफिनेटली आने वाले 2 से 3 महीनों में कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है, प्रपोजल्स आ सकते हैं, या आप इतने ज़्यादा ओपन हो सकते हो कि आप अपने आप को एक न्यू इंसान के रूप में लोगों को खुद ऑफ़र दे सकते हो। मतलब आप अपने ऑप्शंस के लिए अवेयर हो जाओगे। आपका जो पुराना एटीट्यूड है आइसोलेशन में रहने का, सेपरेशन में रहने का, वो मुझे कहीं ना कहीं आने वाले 2 से 3 महीनों में चेंज होता दिखता है। डेफिनेटली आप लोग ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको कोई पार्टनर मिले, कोई सोलमेट मिले, तो वो आपको मिलेगा। 2021 में आपकी ये जो इच्छा है वो पूरी होगी। लंबी डिले अगर देखी है काफ़ी लोगों ने शादी को लेकर, तो शादी के लिए प्रपोज़ आपको आएंगे, या ऑलरेडी आपको अगर ऑफ़र आ रहे हैं, तो किसी न किसी से आपकी शादी आगे आने वाले महीनों में पक्की हो जाएगी, या कोई पुराना रिश्ता ही घूमकर वापस आपको अप्रोच करेगा शादी के लिए। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। कमिटेड लोगों के लिए लव लाइफ में ये है कि उनका जो प्यार है, जो उनका रोमांस है, उसमें थोड़ा सा ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखता है, ऑन एंड ऑफ, रनर एंड चेज़र। तो डेफिनेटली कांटेक्ट ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जो लोग रिकन्सिलेशन चाहते थे काफ़ी टाइम से, तो आपका कांटेक्ट हो जाएगा और आपके लव लाइफ में रोमांस दोबारा से ब्लॉसम करेगा। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस से भी कोई आपको अप्रोच कर सकता है, और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो शायद आपका पार्टनर आपको मिलने भी आ सकता है, या आप उनके सिटी में जाकर मिल सकते हो, या फिर आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपका बॉन्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई देता है। फर्टिलिटी के अगर इश्यूज़ चल रहे हैं, बेबी या प्रेगनेंसी नहीं होती, कंसीव नहीं होता, तो ये इश्यूज़ भी आपके सॉर्ट आउट होंगे। लेकिन आपको डॉक्टरी सलाह लेनी है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई देता है काफ़ी सारे लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल को छोड़ के एक न्यू पर्सन या एक न्यू सेल्फ में एंटर करेंगे। अपने आप को एक नए तरीके से और एक नए सिरे से अपने जीवन में बहुत सारी चेंजेस लाएंगे। ऐसी आपकी मैनिफेस्टेशंस मुझे दिखाई देती हैं पाइल नंबर 2 के लिए। जॉब जो लोग देखते हैं कि हम जॉब चेंज करें वो ठीक रहेगा नहीं, तो डेफिनेटली जॉब चेंज करना आपके लिए सही रहेगा। लेकिन कुछ व्यूअर्स की
मेंटल जो सेटअप है या मेंटालिटी है वो थोड़ी सी लिमिटेड है। हो सकता है पेरेंट्स आपको कहीं मूव आउट नहीं होने देना चाहते, तो आप अगर वर्क फ्रॉम होम या जॉब के साथ कोई साइड बिजनेस करते हो तो डेफिनेटली साइड बिजनेस में आपको गेन होगा। चाहे आप किसी को ऑनलाइन कोचिंग दे सकते हो, कोई ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो, किसी भी तरह का बिज़नेस चालू कर सकते हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहने वाला है। और अगर आपने ये काम बहुत लंबे समय से पेंडिंग रखा था कि मैं काम नया शुरू करूं या ना करूं, तो डेफ़िनेटली आपकी ये इच्छा पूरी होगी। कोई हेल्पफुल इंसान या कोई हेल्पफुल फाइनेंशियल जो गेन है वो आपकी लाइफ में आपको होगा। यानी कि आपका जो रुका पड़ा काम है, किसी पैसे की कमी से रुक गया था, तो वो भी पूरा हो जाएगा। ट्रैवल करना चाहते हो तो ट्रैवलिंग की भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं। और यहाँ पे किसी की घर में हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उसमें आपको सडनली रिकवरी दिख जाएगी या कोई एक अच्छा डॉक्टर आपको मिल जाएगा। काफ़ी लंबे समय से कोई बीमार था तो उसकी बीमारी से राहत मिलने की खबर आपको दिखाई देती है। तो ये सारी चीज़ें पाइल नंबर 2 में मुझे दिखी हैं। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो आपका जो थर्ड आई चक्रा है और जो इंट्यूशन है यानी कि क्राउन चक्रा, ये सारे चक्र आपके हाईली एक्टिवेट होंगे आने वाले 3 महीनों में। तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी दे सकती है, क्योंकि अजीब अजीब चीज़ें आपको होंगी, डेजावू इफ़ेक्ट्स होंगे, ड्रीम्स आएंगे जो नेगेटिव नहीं हैं, लेकिन जिनको स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज नहीं होती डेफिनेटली वो डर जाते हैं कि हमें फैदर्स दिख रहे हैं, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, कुछ बुरा तो नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव दिशा की तरफ लेकर जा रही हैं, तो अपना रास्ता मत छोड़िए, आपको यही गॉड की गाइडेंस है। तो आई होप आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। बहुत सारे मैसेजेस आपको मिल गए हैं। थोड़ा सा आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, तो आप योगा मेडिटेशन के साथ साथ योगा के जो अलग अलग आसन हैं वो कर सकते हो। सूर्य नमस्कार करें, जिससे आपका स्ट्रॉन्ग सन होगा, आपकी समाज में रेपुटेशन और रुतबा बढ़ेगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जॉब में आपको मिलेंगी। और छोटी मोटी डोनेशंस और चैरिटी करते रहें। लोगों के बारे में ईर्ष्या नहीं रखनी। बहुत सारा इमोशनल ग्रज अपने अंदर या इमोशनल बैगेज लेके लाइफ में आगे नहीं बढ़ना। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा अच्छे के लिए होगा। और आने वाला जो आपको मिलने वाला समय है, वो जो आपका पिटारा है किस्मत का, वो भी बहुत अच्छा ही होगा। तो यही सोच लेके चलो, सारी इच्छाएं आपकी 1 बाय 1 पूरी होती जाएंगी। तो आई होप, मैं अब रीडिंग क्लोज करती हूँ। अपना सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।